नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में उन लोगों के लिए बड़ी खबर आई है जो लोग देश विदेश से घर वापस लौट चुके हैं। उनके लिए एक बेहद बड़ी खुशखबरी है। जानेंगे क्या है खुशखबरी, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। इसी के साथ महंगाई को लेकर एक बड़ी खबर निकल के आ रही है जिसे जानना आप सभी के लिए बेहद जरूरी है दोस्तों। और अगली बड़ी खबर 31 मई के बाद भी बढ़ सकता है लॉकडाउन, मिल रहे हैं ये संकेत। जानेंगे पूरी खबर को विस्तार से। सरकार का क्या है फैसला, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा दोस्तों। इसी के साथ रेल और हवाई यात्रा को लेकर एक बड़ी खबर निकल के आ रही है जिसे जानना आप सभी के लिए बेहद जरूरी है दोस्तों। इसी के साथ पीएम किसान और जनधन खातों को लेकर एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। जानेंगे क्या है खुशखबरी। इसी के साथ और भी तमाम बड़ी खबरें हैं जिन्हें जानना आप सभी को बेहद जरूरी है। तो बस आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कीजिए और बस देखते रहिए। पहली बड़ी खबर, कोरोना के चलते 1 रुपए से नीचे आई टमाटर की कीमत, अन्य सब्जियों के भी गिरे दाम। जी हां, आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली की थोक मंडियों में टमाटर, प्याज समेत तमाम सब्जियों के दाम में इस महीने भारी गिरावट आई है। फलों और सब्जियों की एशिया की सबसे बड़ी थोक मंडी स्थित आजादपुर मंडी में टमाटर 1 रुपया प्रति किलो से भी कम भाव पर बिक रहा है। मंडी के कारोबारी और आढ़ती बताते हैं कि सब्जियों के फुटकर विक्रेताओं की तादाद मंडी में काफी कम हो गई है, जिसके कारण मांग कम है। ओखला मंडी के आढ़ती विजय आहूजा ने बताया कि मंडी में 2 रुपए किलो भी टमाटर का कोई लेने वाला नहीं है। इन सब्जियों की कीमत में भारी गिरावट। आढ़ती ने बताया कि टमाटर ही नहीं, अन्य सब्जियां भी औने पौने के दाम पर बिक रही हैं। आहूजा ने बताया कि लौकी का थोक भाव 2 से 3 रुपए प्रति किलो पर हो गया है और तोरई 6 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही है। इसी प्रकार अन्य सब्जियों के दाम में भारी गिरावट आई है। प्याज का औसत भाव इस महीने अब तक 1 से 1.5 रुपए कम हो गया है, जबकि प्याज के भाव का निचला स्तर 2.50 रुपए किलो पर बिक रहा है। आहूजा ने बताया कि दिल्ली से लाखों लोगों के पलायन कर जाने से दाम घट गया है। आजादपुर मंडी एपीएमसी के रेट के अनुसार टमाटर का थोक भाव जहां 1 मई को 6 से 15 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रहा था, वहीं बीते 4 दिनों में टमाटर का भाव 75 पैसे से लेकर 5 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रहा है। इसी प्रकार प्याज का थोक भाव जहां 1 मई को 4.50 से 11 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रहा था, वहीं अब इसका भाव 2.5 रुपए से 8.5 रुपए प्रति किलोग्राम पर हो गया है। हालांकि देश की राजधानी और आसपास के इलाकों की कॉलोनियों में सब्जी विक्रेता टमाटर 15 से 20 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेच रहे हैं। अगली बड़ी खबर, नए सिरे से कराए पीएम किसान योजना में रजिस्ट्रेशन, मिलेंगे 6,000 रुपए। जी हां, आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी सरकार की सबसे सफल योजनाओं में एक पीएम किसान सम्मान निधि योजना है। इस योजना में किसी भी वक्त जुड़ा जा सकता है। अगर किसी किसान ने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन इस योजना के तहत नहीं करवाया है तो अभी करा सकता है। इस योजना के तहत प्रत्येक किसान को साल में 6,000 रुपए दिया जाता है। यह पैसा 3 बार में दिया जाता है। इस प्रकार हर 4 महीने में 2-2 हजार रुपए किसानों के बैंक खाते में भेज दिए जाते हैं। इसलिए अगर अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो तुरंत करा ले। अगर इस योजना में रजिस्ट्रेशन कराया है और पैसा नहीं मिलना शुरू हुआ है तो उसे चेक कर सकते हैं और इस दौरान जो भी कमी मिले तो उसे सही भी कर सकते हैं, जिससे जल्द ही पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। इन दिक्कतों की वजह से नहीं मिल पा रहा है पैसा। जी हाँ, आपको बता दें कि काफी किसान ऐसे हैं जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन तो पीएम किसान योजना में करा लिया है, लेकिन कुछ कॉलम अधूरे हैं। ऐसे किसानों को रजिस्ट्रेशन के बाद भी पैसा नहीं मिल पा रहा है। अगर आपको भी रजिस्ट्रेशन के बाद पैसा नहीं मिल पा रहा है तो आप तुरंत चेक करें। आमतौर पर पीएम किसान के रजिस्टर में दर्ज आपके नाम और आधार कार्ड में दर्ज नाम में अंतर की समस्या सामने आ रही है। इसके अलावा आधार नंबर की कमी भी बड़ी समस्या है। जैसे ही आप अपना नाम चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि समस्या क्या है। इसे आप ऑनलाइन दूर भी कर सकते हैं। जैसे ही आप इस दिक्कत को दूर करेंगे आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। आइए जानते हैं कि इसके लिए क्या करना होगा। सबसे पहले आपको pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा। यह वेबसाइट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो पीएम किसान की वेबसाइट खुल जाएगी। अब यहाँ फार्मर कर्नर के टैब पर क्लिक करना होगा। यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट से आधार फेलियर रिकॉर्ड पर क्लिक करना होगा। अब एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपने आधार नंबर के साथ दिए गए कैप्स कोड को डालना होगा। इसके बाद क्लिक करें, यहां आपको एडिट का विकल्प दिखेगा। यहां पर आप आधार कार्ड में दर्ज नाम के अनुसार अपना नाम पीएम किसान के रिकॉर्ड में सुधार कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यह काम आप वेबसाइट के माध्यम से नहीं करना चाहते हैं तो इस काम को पीएम किसान सम्मान निधि ऐप से भी कर सकते हैं। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड किया जा सकता है। अगली बड़ी खबर, 31 मई के बाद भी बढ़ सकता है लॉकडाउन, मिल रहे हैं
हैं ये संकेत। जी हाँ, आपको बता दें कि इस वक्त देश भर में लॉकडाउन 4 चल रहा है, जो कि 31 मई तक लागू रहने वाला है। अब लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि लॉकडाउन 31 मई के बाद भी आगे बढ़ेगा। आपको बता दें कि अभी तक मिल रही खबरों के मुताबिक माना जा रहा है कि सरकार अब लॉकडाउन आगे बढ़ाने के मूड में नहीं है, लेकिन जिस तरह की देश की स्थिति देखी जा रही है उससे लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जा सकता है। मोदी सरकार का दावा यदि नहीं लेते लॉकडाउन का फैसला तो आज और कई लोगों की जान गई होती। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नीति आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर बीके पाल और कोविड-19 टास्क फोर्स के प्रमुख के रूप में बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि लॉकडाउन को हमेशा के लिए नहीं किया जा सकता। जिस उद्देश्य से किया गया है हमने उस उद्देश्य को काफी हद तक हासिल किया है। डॉक्टर बीके पाल के बयान से कयास लगाया जा रहा है कि लॉकडाउन 31 मई को समाप्त हो सकता है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लोगों को अभी लंबे वक्त तक करना पड़ेगा। अगली बड़ी खबर, रेलवे का बड़ा ऐलान, अगले 10 दिनों में पटरी पर दौड़ेंगी 2600 ट्रेनें, राज्यों के अंदर भी शुरू हो सकता है संचालन। जी हाँ, आपको बता दें कि कोरोना वायरस लॉकडाउन में भारतीय रेलवे अधिक से अधिक ट्रेनें चलाने की योजना बना रही है। शनिवार को रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने बताया कि अगले 10 दिनों के लिए लगभग 2600 ट्रेन निर्धारित की गई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यदि हमें किसी भी राज्य सरकार को आवश्यकता होती है तो हम राज्य के भीतर ट्रेनें चलाने के लिए भी तैयार हैं। बता दें कि लॉकडाउन का चौथा चरण 31 मई 2020 को समाप्त हो रहा है और 1 जून से रेलवे रोजाना 200 नॉन एसी ट्रेनों के संचालन का ऐलान किया है। लॉकडाउन के बीच ट्रेनों के संचालन को लेकर बीते शनिवार को भारतीय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश और बिहार प्रवासी मजदूरों के लिए 80% ट्रेन चलाई गई है। उन्होंने आगे कहा कि 1 मई को श्रमिक स्पेशल ट्रेनें शुरू की गई। सभी यात्री को मुफ्त भोजन और पीने का पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। ट्रेनों और स्टेशनों पर सोशल डिस्टेंसिंग और स्वच्छता प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। इन राज्यों के बीच होगा ट्रेनों का संचालन। आपको बता दें कि रेलवे ने लॉकडाउन के बाद से ट्रेनों के संचालन पर योजना बना ली है। विनोद कुमार ने बताया कि फिलहाल चलाई जाने वाली स्पेशल ट्रेनों का रूट कुछ इस प्रकार होगा। आंध्र प्रदेश से असम, दिल्ली से गुजरात, गोवा से जम्मू कश्मीर और गुजरात से कर्नाटक, हरियाणा से झारखंड, जम्मू कश्मीर से केरल, कर्नाटक से मणिपुर, केरल से उड़ीसा, मध्य प्रदेश से राजस्थान के बीच संचालन होगा। अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र के भीतर एक जिले से दूसरे जिले में नहीं कर सकते हैं ट्रेन यात्रा, रेलवे ने कैंसिल की 1 जून वाली सारी टिकटें, देखे राज्य में लागू नया नियम। जी हाँ, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के ट्रेन सफर करने वाले इच्छुक लोग फिलहाल राज्य के भीतर सफर नहीं कर पाएंगे, लेकिन वे महाराष्ट्र के बाहर आ जा सकते हैं। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने बीते दिन रेलवे को जानकारी दी थी कि उसने राज्य में अंतर जिला आवागमन पर रोक लगा दी है और ऐसे में रेलवे भी महाराष्ट्र के भीतर एक से दूसरी जगह जाने वाली सभी यात्रियों की टिकटें रद्द कर दे। इसके बाद रेलवे ने 1 जून से चलाई जाने वाली विशेष रेलगाड़ियों में उन रेलगाड़ियों की टिकटों को रद्द कर दिया है जिन्होंने राज्य में ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए टिकट बुक कराई थी। राज्य सरकार की ओर से नया आदेश मिलने के बाद ही महाराष्ट्र के भीतर यात्रा के लिए टिकट की बुकिंग की जाएगी। एक अधिकारी ने कहा कि ऐसे मामले जिसमें यात्री महाराष्ट्र से बाहर जाने के लिए टिकट लेकर बीच के किसी स्टेशन पर उतर जाएं, वहां हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। यह राज्य सरकार को तय करना होगा कि वे ऐसे यात्री को वहां किस तरह से रोकती है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है, इसलिए यह कदम उठाया गया है। अगली बड़ी खबर, बैंक खाते में 31 मई तक रखे 342 रुपए 4 लाख की मिलेगी सुरक्षा, जाने पूरी खबर। जी हाँ, आपको बता दें कि कोरोना के कहर से हर कोई जूझ रहा है। इस संकट काल में लोगों की सबसे बड़ी परेशानी पैसा हो रही है। कुछ लोगों की तो नौकरी चली गई है, जिसकी बची है तो सैलरी कट के आ रही है। इस संकट में लोगों के अकाउंट खाली हो रहे हैं। हालांकि ऐसे में लोगों के लिए अच्छी खबर आई है। अगर बैंक खाते में 342 रुपए है तो 31 मई के बाद 4 लाख रुपए तक की सुरक्षा मिल सकती है। आपको बता दें कि PMJJBY या PMSBY दोनों स्कीम्स 1 जून तक 31 मई के आधार पर चलती है। इसका प्रीमियम सालाना आधार पर मई में कटता है। मतलब ये है कि अगर आप इस स्कीम से जुड़े हैं तो 31 मई तक आपका प्रीमियम कट जाएगा। इसके बाद पूरे 12 महीने तक आपको 4 लाख रुपए का कवर मिलेगा। इस स्कीम के बारे में अधिक जानकारी के लिए jansurakshha.gov.in पर जाकर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा टोल फ्री नंबर 180011100001 नंबर पर भी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा 180018011111 पर जाकर जानकारी ले सकते हैं। अगली बड़ी खबर, बिना मास्क लगाए बस में नहीं चढ़ सकेंगी सवारियां, मिलेगी कोरोना से बचाव की जानकारी। जी हां, आपको बता दें कि हिमाचल में 1 जून से शुरू होने वाली सरकारी और निजी बसों
में सवारियां बिना मास्क के नहीं चढ़ पाएंगी। बस की सीट के पीछे सवारियों को कोरोना से बचाव की जानकारी मिलेगी। एक दरवाजे से लोग चढ़ेंगे, दूसरे से उतरेंगे। कोरोना के चलते नियम लागू करने के लिए सरकार ने 26 मई को परिवहन विभाग और निगम अधिकारियों की बैठक बुला ली है। बस अड्डों पर सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी। चालक, परिचालक और अन्य कर्मचारियों को सैनिटाइज करने के लिए मशीनें लगी रहेंगी। बस अड्डों पर सवारियों को लाउड स्पीकर के माध्यम से कोरोना से बचाव और उपायों के बारे में अवगत कराया जाएगा। उधर हिमाचल में परिवहन सेवाएं शुरू करने के लिए परिवहन विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली है। ऐसे में 1 जून से हिमाचल में सारी बस सेवाएं शुरू हो जाएंगी।